हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब क्लास में। तो बेटा कुछ स्टूडेंटों का क्वेश्चन रहता है कि सर स्टेनो में गलतियां कैसे कम करें, है ना। हम लिख तो लेते हैं 80 90 या 100 का मैटर लिख तो लेते हैं, है ना। पर सर हम जब उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना तो गलतियां बहुत हो जाती है ना। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी गलतियाँ कम हो जाएँ। तो बेटा ये आपके लिए ही आज की क्लास है। अगर आप इन चीज़ों को या इन रूलों को फॉलो करोगे तो मेरा वादा है कि आपकी गलतियाँ जो हो रही हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। आप बर्तनी की के लिए कोई किताब पढ़ लेना, बर्तनी भी गलती मानी जाती है। बर्तनी आप अच्छे से करके रखो अपनी। बाकी शॉर्ट हैंड से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाली गलतियाँ इस वीडियो से आप पूरी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो देखो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो पहला है नी, क्रिया की मात्राएं अवश्य लगाएं, है ना। ऐसी क्रियाएं आती हैं बेटा, वाक्य आते हैं लास्ट में, उनकी मात्राएं जरूर लगाएं। अगर ये वर्ड अगर लास्ट का गलत होता है तो पीछे के भी गलत हो जाते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे गलत हो जाते हैं, जिससे अपनी गलती बढ़ जाती है ना। तो देखो जैसे जाता है ना, तो जाता है हम ऐसे लिखेंगे, है ना। और जाती है आ जाए तो बेटा बिंदी जरूर लगानी है लास्ट में, ताकि हम इसे पढ़ पाएँ। जाती है ना, गलती से जाता है ना पढ़ ले, है ना। अगर आए जाते हैं तो बेटा बीच में मात्रा लगा के क्लियर करेंगे कि ये जाते हैं, है ना। इसे हम जाता है ना पढ़ लें। ऐसे ही जाता हूँ आ जाए तो हूँ की मात्रा लगा लगा के क्लियर करेंगे, जाता हूँ, है ना। ऐसे आता है बेटा कर रहा है ना, कर रही है, कर रहे हैं, है ना। तो बेटा इस तरीके से मात्रा लगा क्रिया की गलती आप दूर करेंगे, है ना। अब कुछ वर्ड आते हैं जो एक वचन और बहुवचन बनाने होते हैं हमें, जैसे संस्था बोलेगा तो सैन से था, है ना। इस संस्था की आउटलाइन आ गई। अब बोलेगा संस्थाओं तो सैन से था। और ओ के लिए या तो दो तरीके से बहुवचन बनाते हैं, तो बिंदी मार के लास्ट में बहुवचन बनाओ, है ना। या हमने बताया है इस ओ के लिए अपन इस तरीके से कर देते हैं संस्थाओ, है ना। जिसके वर्ड के बाद में हमने ये मार दिया इस तरीके से तो ये हो गया संस्थाओ। ओ पढ़े जाएगा अपने आप उनके बाद, है ना। आता है पाठशाला, तो देखो पैठ है सैला, ये होगी पाठशाला, है ना। वर्ड आ गया पाठशालाओं, तो पैठ है सैला ओ। या तो या इस तरीके से बहुवचन बना दो लास्ट में बिंदी मार के, या क्योंकि बिंदी इसलिए मार दो क्योंकि इसकी लास्ट में बिंदी लगती है ना, तो बस ये अपन सिंबल दे देते हैं, है ना, कि ये बहुवचन है। या पाठशाला, और इस वाले ओ के लिए अभी बताया हमने ऐसे करते हैं पाठशाला, है ना। कुछ वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में ये भी आता है यो, है ना। तो इनके लिए इस इधर घुमा दो, ये वाला सिंबल इधर घुमा दो, है नी। तो ये भी बहुवचन क्लियर हो जाता है इनसे, और पढ़ा भी आसानी से जाता है और जल्दी जल्दी भी पढ़ पाते हैं, है ना। जैसा वर्ड आए गया, तो बेटा हमको पता होना चाहिए, तो गया लिखते हैं हम, है ना। गया आए तो बीच में बिंदी मारो और गई आए तो लास्ट में मारो, है ना। अगर आप ये करते हुए चलोगे तो आपकी क्रिया की जो गलतियाँ हैं ना वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा क्या करना है बेटा आपको, जहाँ ज़रूरी हो मात्राओं का भी प्रयोग करें, है ना। अगर कई कई वर्ड ऐसे आते हैं जिन्हें हम आउटलाइन है ना, कुछ वर्डों की सेम सी होती हैं, एक सी होती हैं, है ना। पर हम लिखा कुछ होता है और पढ़ हम दूसरा वाला लेते हैं, है ना। तो ऐसा क्या करें कि वो ये गलतियाँ भी हमारी दूर हो जाएं। तो आपको करना क्या है ना, जैसे सुंदर लिखते हैं हम, है ना, ये सुंदर है, ठीक। से उन्ने को दर कर दिया, सुंदर की आउटलाइन है ना। तो इसमें सुंदर के लिए मैं यहाँ मारूंगा, ठीक है। अब यही रूल भाई सेंटर के लिए ही फॉलो होता है। ये सेंटर है, से न को टर कर दिया, है ना। किसी वर्ड को दुगना करने से उसमें दर टर धर आदि शब्द जुड़ जाते हैं, तो यहाँ तो दर जुड़ गया, है ना। तो ये हो गया सुंदर, है ना। और ये हो गया सेंटर। अगर मैं ये वो हटा दूँ यहाँ से तो इस सुंदर और सेंटर के दोनों की आउटलाइन एक सी हो गई, है ना। पर मैं अलग कर लूँ इन्हें तो वो जरूर लगाऊंगा यहाँ, है ना, सुंदर। और सेंटर के लिए यहाँ बिंदी मार दूंगा एक ही, है ना। पूरा वर्ड को एक लेटर मानो तो यहाँ में लगेगी सेकंड स्थान पर एक ही मात्रा सेंटर, है ना। ऐसे बेटा गया, है ना, ये शब्द चिन्ह है, गए और गई, है ना। इस तरीके से आप ये भी क्लियर कर लोगे मात्रा लगा के, क्योंकि यहाँ जरूरी है मात्राएं मानने, नहीं मारोगे तो फिर गया का गई पढ़ लोगे, है ना, और गया का गए भी पढ़ लोगे, है ना। देखो यह ऐसे शब्दों में भी लगानी पड़ेगी। ग्राम विकास है ना, दोनों के आउटलाइन में एक लिखता हमने एक लिखते हैं गहरा में, और इसमें से का आंकड़ा लगाने से, है ना, विकास अपने आप पड़ जाएगा, क्योंकि ग्राम में से का आंकड़ा लगाने से विकास पड़ जाएगा। तो ये बेटा ग्राम विकास, है ना। अब भाई ग्रामीण विकास आए तो गहरा मैंने ऐसे लिखते हैं, है ना।
तो अगर ग्रामीण विकास आ जाए तो ये न का लोप कर देते हैं और से लगाने से वो विकास पड़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया ग्रामीण विकास, पर ग्राम विकास और ग्रामीण विकास की एक आउटलाइन हो गई, है ना। तो इसमें ई वाली मात्रा की बस एक बिंदी मार देंगे, कहीं भी मार दो बस लास्ट में, चाहे ऊपर या नीचे, बस सेंस मिल जाए थोड़ा सा कि ये ग्रामीण विकास है। तो ग्राम विकास और ग्रामीण विकास को बेटा इस तरीके से अलग कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ही आता कार्यान्वयन और क्रियान्वयन, है ना। दोनों वर्डों की एक आउटलाइन बनती है, कार्यान्वयन है ना, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन है, क्रियान्वयन, है ना। अब कार्यान्वयन तो हमने लिख दिया सिंपल, है ना, कोई मात्रा नहीं कुछ नहीं, है ना, आउटलाइन रट ली, है ना। और क्रियान्वयन आ गया, अगर वो भी ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, कार्यान्वयन का क्रियान्वयन पढ़ लेंगे, क्रियान्वयन का कार्यान्वयन पढ़ लेंगे। तो इसमें ई की मात्रा का सेंस मिल जाए तो इसे कहीं भी मार दो, चाहे ऊपर मार दो चाहे नीचे मार दो, है ना, बस पता चल जाए कि ये क्रियान्वयन है, ठीक है। ऐसे बेटा केंद्र सरकार, कभी कभी हम एक साथ लिखते हैं, कभी क्या हर समय एक साथ लिखते हैं, है ना। तो देखो क्या को दर करेंगे तो क्या केंद्र और इसी में सैरा बस ला कर छोड़ देंगे, है ना। या ऐसे भी लिखते हैं, देखो केंद्र सरकार, ठीक। अब केंद्र सरकार ऐसी केंद्र से सरकार, अब ये केंद्रीय है ना, आउटलाइन दोनों की सेम बनी। तो यह केंद्र के लिए सिंपल छोड़ देंगे और केंद्रीय के लिए बस एक थोड़ा सा सेंस दे देंगे, कहीं भी बिंदी मार दो लास्ट में पता चल जाएगा ई की मात्रा लगी हुई है, और तो इसलिए केंद्रीय सरकार है। तो बेटा ऐसे वर्डों को थोड़ा अलग कर लेंगे जो सेम सी आउटलाइन है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, तीसरा नियम है, हमेशा उस मात्रा का प्रयोग करें जिसका शब्द बनाने में ज़्यादा रोल हो, है ना। जैसे देखो उपयोग है ना, मैं उपयोग अगर लिखना चाहूँ शॉर्ट हैंड में तो ऐसे लिख सकते हैं पे और गे, है ना, पे और गे, दो व्यंजन है इसमें। तो कुछ लोग तो बेटा यह बना के इसमें लगा देते हैं, है ना, तो उपयोग अपने आप ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलो स्थायी आउटलाइन होगी, है ना। कुछ लोग मात्राओं का भी यूज करेंगे, है ना। जैसे कि उपयोग लिखना चाहूँ तो बेटा मैं यहाँ मात्रा लगाऊँ तो उपैग है, उपग हो गया, है ना, थोड़ा उपयोग से मिलता जुलता हो गया। अगर मैं ओ वाली मात्रा लगा दूँ, है ना, यह को तो मैं लोप कर दिया, ओ वाली मात्रा लगाऊँ तो पोग हो गया। तो पोग उपयोग से थोड़ा बिल्कुल अलग सा हो गया, है ना। तो पढ़ने में इसे और कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर उप है गया उपयोग, ये मिलता जुलता हो रहा है, तो इसका मतलब उपयोग में ऊ की मात्रा का ज़्यादा रोल है ना। तो ऐसी मात्राएं लगानी है हमें, ये बेटा आपको समझाने के लिए है। कुछ लोग उपयोग की अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट कोई लोग कैसे भी लिख सकता है ना, बस मैं मात्राओं का रोल बता रहा हूँ कि कौन सी मात्राएं हमें लगानी चाहिए। वो मात्रा लगानी चाहिए जिसका वर्ड पर ज़्यादा जोर पड़ रहा हो, है ना। तो देखो यहाँ जैसे उपयोग, तो मैं ऊ की मात्रा लगाऊंगा, इससे मैं उपयोग ही पढ़ूंगा हर समय, है ना। जैसे उन्मूलन, है ना, इसमें दो मात्राएं ऊ की और यहाँ भी ऊ की है, तो मात्रा मैं कहाँ लगाऊँ, है ना। तो देखो न में लैन है ना, तो ऊ की अगर मैं शुरू में लगा दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से पड़ जाएगा। उन्मूलन, अगर ये वाली ऊ की छोड़ भी दोगे तो उन्मूलन क्लियर पड़ जाएगा। तो हमेशा ऐसी मात्राएं लगाएं, है ना, जिस जो वर्ड पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, देखो इस चीज़ का बहुत अच्छा रोल है। ये कह रहे हैं एक शब्द के लिए हमेशा एक ही आउटलाइन का प्रयोग करें, है ना। तो बेटा अगर आपने आउटलाइनर नोट कर ली है ना, तो हमेशा एक वर्ड जैसा लिख रहे हो ना हमेशा वैसे ही लिखना है ना, ताकि आप उसको देखते ही पता चल जाए ये तो वो शब्द है ना। आप उसे और कुछ पढ़ ही नहीं सकते। जैसे मिशन है ना, ये दो तरीके से लिख सकता हूँ मैं, है ना। मैं सन का आंकड़ा मिशन, है ना, या मैं से और न काट दिया लास्ट में, मैं को काट दिया तो न पड़ जाएगा, ये भी मिशन। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही है बेटा, है ना, जो भी आप यूज करते हो। पर ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे लिख दो और कहीं ऐसे लिख दो, है ना, तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे पढ़ने में। अगर आप ये यूज करते हो तो हमेशा ये यूज करना, अगर ये यूज करते हो तो हमेशा ये यूज करना, है ना। एक शब्द के लिए एक स्थायी आउटलाइन बना लो और हर जगह वैसे ही लिखना है वो जब भी आए आपके सामने। ऐसा नहीं कि आज यहाँ ऐसे लिख दिया थोड़ी देर बाद बोला तो ऐसे लिख दिया, है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखो पानी, है ना, पानी ऐसे भी लिख सकते हैं और पानी ऐसे भी, पैक आंकड़ा लगा के पानी, है ना, ये भी दो तरीके से लिख दिया। तो बेटा आप दोनों सही हैं, पर आप ये वाला यूज करो या ये वाला करो, एक करना है ना। पर मेरे हिसाब से करना चाहो तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसे करो क्योंकि ये अपना अपनी अपनी के लिए यूज हो जाता है ना। तो पानी के लिए बेटा हमेशा इस तरीके से लिखो, एक आउटलाइन बनाओ एक शब्द के लिए, है ना। अब आत्मविश्वास, है ना, आत्मविश्वास की बेटा देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐते में, और विश्वास के लिए सह लगा देते हैं। जब आत्म भूल गया और उसमें सह है तो आत्मविश्वास ही होगा, है ना। तो हमेशा ऐसे ही लिखो, या फिर ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, ऐते में वह सह, है ना, आत्मविश्वास। अगर ऐसा लिखना हो तो हमेशा ऐसा लिखो, है ना। एक आउटलाइन पकड़ कर चलो तो आपकी गलतियाँ बहुत कम होंगी। अब जैसे देखो
है ना। मैंने क्रांतिकारी के लिए एक आउटलाइन यूज कर रहा हूँ, वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कह रहा है कारी, है ना। तो मैं इसमें एक रह का आंकड़ा ख़त्म कर देता हूँ, तो मैं हमेशा क्रांतिकारी इस तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा ये रह का आंकड़ा ख़त्म कर देंगे, कै को बड़ा कर देंगे, है ना। तो क्रांतिकारी बस एक हमेशा इस तरीके से अगर कहीं मैं कुछ लिखूँगा तो वो लिखा हुआ मुझे दिखाई देगा स्टेनो में, तो वो मैं हमेशा उसे क्रांतिकारी ही पढ़ूँगा, है ना। ऐसी कल्याणकारी, है नहीं, ऐसी विघटनकारी। तो बेटा एक शब्द के लिए हमेशा एक ही आउटलाइन बनाओ, तो ये स्थायी आउटलाइन है क्रांतिकारी, कल्याणकारी और विघटनकारी, है ना। इनकी तरह और कुछ मैं लिखता ही नहीं, है ना। तो अगर मुझे कहीं ये मिलेंगे स्टेनो में लिखे हुए तो मैं इसे हमेशा क्रांतिकारी पढ़ूंगा, इसे हमेशा कल्याणकारी पढ़ूंगा और इसे हमेशा विघटनकारी पढ़ूंगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको सेट करके रखनी है ना। आप एक वर्ड के लिए एक ही आउटलाइन यूज करो उस, है ना। वो ऐसा नहीं कि यहाँ अलग तरीके से लिख दिया फिर थोड़ी देर बाद बोला तो अलग तरीके से लिख दिया, तो इससे बेटा गलतियाँ होने के चांस हो जाते हैं और फिर आपको ट्रांसलेट करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। जहाँ 15 मिनट में अगर लग रहे थे वहाँ 20-25 मिनट लग सकते हैं, है ना। देखो पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है, पूर्ण सेंस वाले आउटलाइन ही बनाए, है ना। देखो जैसे बेटा पुस्तक है ना। तो पूर्ण सेंस कैसे मिलेगा, इसमें पैसे तय है ना, आराम से पढ़ लोगे। पर कुछ लोग इसको ऐसा भी कर देते हैं पैसे कै, है ना। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज हो जाए, आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। या चलो लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं पुस्तक हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। तो पुस्तक ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, पर ज़्यादा सेंस अच्छा किससे मिल जाए, इससे। अगर ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें पूरा सेंस मिल गया, पैसे तक है, तो इसे हमेशा आप पुस्तक ही पढ़ोगे, इसे और कुछ भी पढ़ सकते हो। तो बेटा ऐसे भी गलती होने के चांस रहते हैं, है ना। तो पूर्ण सेंस वाले आउटलाइन बनाए। अगला देखो क्या करना है, केवल उन्हीं शब्दों को साथ में जोड़ें जो आसानी से जुड़ जाएं, है ना। बेटा अगर आप वाक्यांश जोड़ रहे हो या शब्द आपस में जोड़ रहे हो तो केवल उन्हीं शब्दों को जोड़ो जो आसानी से जुड़ रहे हो, है ना। अगर ज़बरदस्ती इन्हीं शब्दों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो ना वो आपसे पढ़े जाएं, अगर पढ़ोगे तो वो गलत पढ़े जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, तो जिससे आपकी गलती बढ़ने के चांस हो जाते हैं। अब जैसे यह देखो पूरा आसानी से जुड़ा है तो जोड़ दो। देखो यह का शब्द चिन्ह यह आवश्यक, है ना, होता है कि, ये आसानी से जुड़ रहा है तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो हमेशा ऐसे शब्द या ऐसे ही वाक्यांश जोड़ो जो आसानी से जुड़ जाएं, जो आसानी से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बेटा अलग अलग ही लिखो। दूसरी चीज़, शब्द चिन्ह का प्रयोग करें, है ना। तो बेटा जितना हो सके, है ना, आप 400 और 450 के बीच में ये शब्द हैं जिन्हें हम शब्द चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ये शब्द चिन्ह ऐसे हैं जो आपको मान लिया 800 शब्दों की अगर डिक्टेशन मिली है, दी है किसी ने, तो उनमें लगभग 300 के आसपास तो शब्द चिन्ह ही होते हैं, बाकी कितने बचे 500, है ना। अगर आप इन 300 शब्दों को अच्छे से कर लोगे, ठीक है, तो इन 300 में तो गलती होने के चांस ना के बराबर हो गए, हो ही नहीं सकते, है ना। अब ये 500 सही करने हैं आपको बस, ठीक है। तो बेटा आप शब्द चिन्हों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें और शब्द चिन्हों को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से रट लें, है ना। सभी शब्द चिन्हों को जो 400 450 शब्द हैं इनको अच्छे से घोल के एक तरीके से पी जाएं, बस ये कि मैं ये बोलता हूँ कि ये शॉर्ट हैंड का दिल है एक तरीके से शब्द चिन्ह, है ना बेटा। अगर आप शब्द चिन्ह अच्छे कर लोगे 400 450 शब्द, तो 800 शब्दों में से आपको 300 350 शब्द तो मिल गए जो शब्द चिन्ह के होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप शब्द चिन्ह अच्छे कर लोगे तो 300 350 शब्दों में आपकी गलती होने के चांस ही खत्म हो गए, कहने का मतलब ये है ना। तो बेटा आप शब्द चिन्हों पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे कर लेने हैं। जो बच्चे शब्द चिन्हों का यूज नहीं करते उनकी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये शब्द चिन्ह आपको क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 400 450 शब्द हैं, इनको एक तरीके से घोट कर एक तरीके से बस पी जाओ कि हाँ भाई हमें ये याद करने हैं। तो बेटा चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय।